बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार के सितारे एक अरसे से गर्दिशों में हैं। वो इस बात का भरपूर दिखावा करते हैं कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही हैं। वो कोशिश करते हैं बेफिक्र दिखने की, बेखौफ होने की, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि या तो मामले की गंभीरता समझ नहीं रहे हैं या फिर समझना नहीं चाह रहे हैं। लगता है कि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि उनकी फिल्में लगातार पिट रही हैं। अब वो ऐसे एक्टर्स में शुमार किए जाने लगे हैं जो थोक के भाव से फिल्में करता है। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी फिल्में चल भी रही हैं या बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम साबित हो रही हैं। हाल ही में अपनी फिल्म खेल खेल में के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर उन्होंने जो कुछ भी कहा उसमें उनका विश्वास कम, घमंड ज्यादा झलकता है। कॉन्फिडेंस अच्छी चीज होती है और ओवर कॉन्फिडेंस उससे कहीं ज्यादा खराब। अक्षय शायद इसी का शिकार लगते हैं। वो खुद तो समझ नहीं रहे, उल्टे जो उन्हें समझाना या सपोर्ट करना चाह रहा है वो उसी का खुलेआम मजाक उड़ा रहे हैं। भला एक एक्टर इतना बेपरवाह कैसे हो सकता है? इसमें कोई दो राय नहीं कि अक्षय कुमार अपना एक मुकाम बना चुके हैं। उन्हें अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका रवैया हैरान करने वाला है। एक एक्टर किसी खिलाड़ी से कम नहीं होता। खिलाड़ी के लिए कतई मायने नहीं रखता कि वो कितना बड़ा खिलाड़ी है, वो कितने शतक लगा चुका है या कितने विकेट ले चुका है। मायने रखता है तो वो हो रहा मैच और उसमें उसकी परफॉर्मेंस। यही वो काम है जो उसे बार बार लगातार करते रहना पड़ता है, तब जाकर के वो खेल में फिट बैठता है। जिसके खेल में जितनी ज्यादा निरंतरता वो उतना ही बड़ा खिलाड़ी। अक्षय कुमार को खिलाड़ी कुमार भले ही कहा जाता हो, लेकिन अफसोस अक्षय ये बात नहीं समझ पा रहे। अक्षय भले अपनी 4-5 फिल्मों को फ्लॉप बता रहे हो, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि खेल खेल में उनकी लगातार 13वीं फ्लॉप फिल्म है। आखिर अक्षय ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही हैं? आज की इस वीडियो में हम सिलसिलेवार ढंग से इसी पर बात करने जा रहे हैं। नंबर 1, जरूरत से ज्यादा फिल्में कर। अक्षय कुमार हमेशा ही बॉलीवुड के सबसे बिजी एक्टर रहे। साल 1991 में बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म सौगंध के बाद से ही ये सिलसिला शुरू हुआ था, जो आज तक बदस्तूर जारी है। 2022 में इनकी 6 फिल्में रिलीज हुई, जबकि इस साल रिलीज हो चुकी और होने वाली फिल्मों को जोड़ दें तो ये गिनती कुल मिलाकर के 6 फिल्मों तक पहुंच जाएगी। उनकी फिल्में भले ही धड़ाधड़ फ्लॉप हो रही हूँ, लेकिन उनके पास फिल्मों के ढेर लगे हुए हैं। तभी तो अगले साल उनकी 7 फिल्में रिलीज होंगी। हम उनकी सफलता का ठीकरा उनकी ज्यादा फिल्मों पर फोड़ें, इससे पहले हमें एक और बात पर ध्यान देना होगा। अपने करियर के शुरुआती दौर से ही वो साल भर में आधा दर्जन फिल्में बड़े आराम से निकालते रहे। साल 1994 में तो उनकी 14 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वक्त कभी एक सा नहीं रहता, खास तौर पर तब जब दर्शक और उनके टेस्ट हर दौर में बदलते रहते हैं। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। दर्शकों ने उन्हें इस माथे पर बिठाया है जिसने वक्त के हिसाब से खुद को बदला और ढाला है। शाहरुख खान और सलमान खान भी एक दौर में भर भर के फिल्में किया करते थे, लेकिन बीते कई सालों में उन्होंने समय के हिसाब से खुद को ढाला। अब वो पहले की तरह क्वांटिटी पर नहीं बल्कि क्वालिटी पर भरोसा करते हैं। अब कहने वाले कह सकते हैं कि पिछले साल शाहरुख की 3 फिल्में रिलीज हुई थी, लेकिन ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कोरोना काल में उनकी कई फिल्में फंसी रही। अब वो दौर नहीं रहा जब थिएटर्स के बाहर दर्शकों की लंबी लाइनें लगा करती थी और टिकट खिड़की पर हाउसफुल के बोर्ड लटका करते थे। आज फिल्म मेकर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है दर्शकों को थिएटर तक लाना। अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गए तो समझिए उन्होंने आधी लड़ाई जीत ली। दर्शक इतना चूजी हो गया है कि उन्हीं की फिल्में देखने के लिए थिएटर में रुक करता है जिसका उसे लंबे समय से इंतजार हो। ये स्टार पावर बीते जमाने की बात है। अब कंटेंट ही राजा है। स्टार पावर के बलबूते फिल्में नहीं चल रही हैं। कंटेंट कमजोर हो तो शाहरुख क्या, सलमान क्या, आमिर क्या, सबकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती हैं। शाहरुख खान की पिछली 2 फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई तो इसके पीछे बड़ी वजह थी तो दर्शकों का इंतजार। बतौर हीरो साल 2023 से पहले उनकी फिल्म जीरो रिलीज हुई थी 2018 में, यानी 4 साल का गैप। अब सोचिए कि जब बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले की फिल्म 4 साल तक रिलीज नहीं होगी तो भला उनके फैंस का क्या हाल होगा। इसका फायदा ये हुआ कि जब पिछले साल पठान रिलीज हुई तो फिल्म और अपने फेवरेट एक्टर को देखने के लिए दर्शक टूट पड़े। यही हाल जवान का भी हुआ, लेकिन उसी साल जब उनकी तीसरी फिल्म डंकी रिलीज हुई तो दर्शकों ने उसे नकार दिया। जी हाँ, इंतजार। एक फिल्म को हिट कराने में यह बहुत बड़ा फैक्टर बन चुका है। अब कुछ नामों पर गौर फरमाइए। बाहुबली 2, गदर 2, भूल भुलैया 2, स्त्री 2। इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन के नए रिकॉर्ड कायम किए। भर भर के दर्शकों ने इन फिल्मों को देखा। यहाँ भी इंतजार ही सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ। याद कीजिए अक्षय कुमार की कौन सी फिल्म का दर्शकों ने इंतजार किया है। उनकी किसी भी फिल्म का बज नहीं बन पाता इससे पहले कि वो थिएटर से दूर जाते उनकी कोई दूसरी फिल्म रिलीज हो जाती है। अगर उनकी इस साल रिलीज फिल्मों की बात करें तो 11 अप्रैल को छोटे मियां बड़े मियां, ठीक 3 महीने बाद 12 जुलाई को सरफिरा, ठीक 1 महीने बाद 15 अगस्त को खेल खेल में रिलीज हुई, जबकि अगली फिल्म स्काई फोर्स खेल खेल में के 1.5 महीने के बाद 2 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए एकदम तैयार है। अब भाई साहब इतनी जल्दी जल्दी तो कोई सगा रिश्तेदार भी बतौर मेहमान घर आए तो उसे भी तवज्जो देना बंद कर देते हैं। ये तो फिर भी एक्टर है, हमें कतई नहीं कह रहे कि इंतजार इकलौता फैक्टर है जो किसी फिल्म को हिट कराता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आमिर खान के ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप न होती। लेकिन ये फैक्टर जरूर है कि इंतजार फिल्मों को शुरुआती बूस्ट जरूर देता है। तभी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को 52 करोड़ की ओपनिंग मिली थी। लेकिन अक्षय की फिल्मों का हाल ये है कि खेल खेल में का ओपनिंग कलेक्शन महज 5 करोड़ ही रहा, जबकि सरफिरा का कलेक्शन उससे भी अधिक
2.5 करोड़ पर सिमट गया। लेकिन उनकी साल की पहली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां का ओपनिंग कलेक्शन 15 करोड़ से भी ऊपर का गया था। शायद उसकी भी वजह थी इंतजार, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म मिशन रानीगंज और छोटे मियां बड़े मियां की रिलीज में 6 महीने का अंतराल था। अब 2.5 करोड़ का ओपनिंग कलेक्शन न केवल अक्षय कुमार की स्टार वैल्यू पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, बल्कि उनके थोक के भाव फिल्में करने के फैसले पर भी सवालिया निशान लगाता है। अब दूसरी वजह पर आते हैं। अक्षय आजकल 2 ही तरह की फिल्में करते नजर आ रहे हैं, एक तो रीमेक और दूसरी सत्य घटनाओं पर आधारित। इसके अलावा उनका ध्यान कहीं जाता ही नहीं। उनके लिए फिल्मों के बस यही 2 मायने बचे हैं। उनकी हालिया फिल्मों की बात करें तो फिल्म खेल खेल में, सरफेरा, सेल्फी, रक्षाबंधन, लक्ष्मी सब रीमेक है। आज जब डिमांड ओरिजिनल कंटेंट की है, तब भी अक्षय कुमार बेरोक टोक बेधड़क रीमेक करने में लगे हुए हैं। आखिर क्या वजह है? दर्शकों को लगातार बासी माल परोसते जा रहे हैं। एक दौर था हॉलीवुड फिल्मों के रीमेक का अड्डा बन करके रह गया था। 90 के दशक तक ये खूब चला। लोगों को ऐसी फिल्में पसंद आया करती थी। अव्वल तो लोगों को पता ही नहीं चलता था कि फिल्में रीमेक हैं या ओरिजिनल, और अगर पता चल भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ओरिजिनल फिल्म या तो उपलब्ध नहीं होती थी, और अगर उपलब्ध होती थी तो हर एक तक पहुंच नहीं पाती थी। लेकिन अब दौर बदल चुका है। इस डिजिटल एज में दुनिया भर का कंटेंट सबकी उंगलियों पर है। सैटेलाइट चैनल्स, ओटीटी, मोबाइल फोन के चलते दुनिया भर की फिल्में हम कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। ऐसे में भला कोई रीमेक क्यों देखना चाहेगा? अब फिल्म में अक्षय कुमार है केवल इसलिए तो कोई थिएटर नहीं चला जाएगा। रीमेक में सेट से लेकर के एक एक सीन से लेकर एक्टर्स के हर एक एक्सप्रेशंस तक कॉपी होते हैं। अगर ढूंढने भी बैठे तो रत्ती भर भी अंतर नहीं ढूंढ पाएंगे। रीमेक हमेशा ही फिल्म मेकर्स की पहली पसंद रही है, वो भी क्यों ना। रीमेक में मेहनत न के बराबर है, न कहानी की चिंता, न सीन सोचने की झंझट। रीमेक बना करती है झटपट, फटाफट, और सारा माल होता है सफाचट। एक दौर में रीमेक फिल्में सफलता की गारंटी हुआ करती थी, क्योंकि रीमेक बनता ही उन फिल्मों का था जो सुपरहिट साबित हुई। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना होती थी कि रीमेक भी वैसी ही सफलता हासिल करेगी। लेकिन पिछले कुछ समय से रीमेक का गणित बिगड़ा है। अब लोग रीमेक के बजाय ओरिजिनल पर शिफ्ट हो रहे हैं। उन्हें बासी माल पसंद नहीं आ रहा है। जब अजय देवगन तमिल फिल्म कहती कि रीमेक भोला लेकर के आए, तो दर्शकों ने बहुत उत्साह नहीं दिखाया। वहीं जब आमिर खान फॉरेस्ट गम का रीमेक लाल सिंह चड्ढा लेकर के आए, तो ये फ्लॉप साबित हुई। यही हाल अक्षय कुमार की फिल्मों का हो रहा है। उनकी लगभग हर फिल्में रीमेक ही, और अब रीमेक फ्लॉप होने की गारंटी बनती जा रही है। अक्षय की फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त बताती है कि उनका सबसे ज्यादा नुकसान रीमेक फिल्मों ने ही किया है। रीमेक के अलावा अक्षय कुमार दोहराव का शिकार भी हो रहे हैं। हर एक्टर की अपनी सीमाएं होती हैं, जिसमें रह करके वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन अक्षय अपनी एक्टिंग में दोहराव का शिकार हो रहे हैं। उनका गेटअप कई फिल्मों में एक सा होता है। हाउसफुल और सम्राट पृथ्वीराज के उनके लुक में अजीब सी और गैर जिम्मेदाराना समानता थी। या तो अक्षय के पास समय की कमी थी, या टीम ने इस पर ध्यान देना जरूरी ही नहीं समझा। अक्सर उनकी फिल्मों को देखते हुए भ्रम हो सकता है कि हम उन्हीं की कोई और फिल्म देख रहे हैं। कई बार वो दर्शकों को ज्यादा ज्ञान देने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। उन्होंने ऐसी फिल्में की थी बार बार लगातार, पैडमैन, ट्वाइलाइट एक प्रेम कथा, रक्षाबंधन, OMG 2, सब ऐसी फिल्में। कई बार वो ऐसे किरदार भी कर जाते हैं जो उन पर कतई फिट नहीं बैठते। कुछ ऐसा ही सम्राट पृथ्वीराज में हुआ। इस किरदार के लिए वो जितने ज्यादा ट्रोल हुए थे, उतना शायद कभी ना हुए। हर एक्टर हर किरदार नहीं निभा सकता, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या आमिर खान। अक्षय कोई अपवाद नहीं है, लेकिन लगता नहीं कि अक्षय कुमार ऐसा कुछ मानते हैं। तभी तो मराठी फिल्म में महान छत्रपति शिवाजी महाराज का किरदार निभाने जा रहे हैं। तीसरी बात है इमेज को लेकर के बेपरवाही। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड में बड़ी मेहनत से अपनी एक इमेज बनाई है। इस उम्र में उनकी फिटनेस की कोई सानी नहीं है। उनकी इमेज एक बेहद अनुशासित एक्टर की है। वो अपनी लाइफ में भी वही अनुशासन फॉलो करते हैं। लोगों में उनकी ऐसी इमेज है कि वो ऐसी चीजों को कतई प्रमोट नहीं करते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं है। जब वो थिएटर में हर फिल्म चलने से पहले फू ना करने की सलाह देते हैं, तो फैंस का सीना फूल करके चौड़ा हो जाता है। समाज में फैली बुराइयों पर प्रहार करती उनकी फिल्में उनकी इस इमेज को और मजबूत बनाया, लेकिन उनके एक कदम ने उनकी इस इमेज को तगड़ा नुकसान पहुंचाया। फू ना करने की सलाह देने वाले अक्षय कुमार जब खुद एक पान मसाला के विज्ञापन में दिखे, तो लोगों को लगा ये सब कुछ तो दिखावा है या फिर ढोंग है। ये भी उन्हीं एक्टर्स में शुमार है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस एक एड ने अक्षय की बनी बनाई इमेज को नस्ते नाबूद कर दी। हालांकि बाद में उन्होंने कंपनी से करार तोड़ लिया, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। उनके पॉलिटिकल कनेक्शन ने भी उनके करियर को नुकसान ही पहुंचाया। मोदी जी के इंटरव्यू के बाद लोगों में यह धारणा घर कर गई कि वो एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं और उसके लिए प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सोशल मुद्दों पर उस वक्त आई इनकी फिल्मों ने इस सोच को और बल दिया। वेटरन एक्टर धर्मेंद्र ने एक बार कहा था कि एक्टर को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये उससे दर्शकों को बांटता है। राजनीति में या तो लोग पक्ष में होते हैं या फिर विपक्ष में, यानी एक खुश होगा तो दूसरा नाखुश होगा। यही बात एक एक्टर के साथ भी लागू होती है। हालांकि अक्षय सीधे तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नहीं है, लेकिन लोगों को अंदाजा तो लग ही जाता है। अब हो सकता है कि अक्षय कुमार को इस बात का भी नुकसान झेलना पड़ रहा हो। चौथा पॉइंट है खराब मार्केटिंग। अक्षय कुमार की लगातार पिटती फिल्मों की वजह से उनकी फिल्मों की मार्केटिंग और प्रमोशन भी सवालों के घेरे में है। उनकी हालिया रिलीज फिल्म खेल खेल में को स्त्री और वेदा के साथ रिलीज किया गया, जबकि सबको मालूम था कि स्त्री 2 का इंतजार लोगों को लंबे अरसे से था। वहीं अक्षय के बुरे दिन चल रहे हैं। इस बात की भी पूरी संभावना थी कि स्त्री को देखने के लिए भीड़ उमड़ेगी,
इसके बावजूद अक्षय की फिल्म को इसके साथ रिलीज किया जाना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। अब न जाने की फिल्म मेकर्स ने कौन सी गणित लगाई। जो भी हो, नतीजा यही हुआ कि अक्षय की फ्लॉप फिल्मों की फहरिस्त में एक और नया नाम जुड़ गया। 2 ही दिन के कलेक्शन ने मेकर्स की आंखें और कान खोल दिए। पहले दिन इस फिल्म ने महज 5 करोड़ रुपए कमाए। वहीं स्त्री 2 ने 52 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई करके खेल खेल में के मेकर्स को गलत साबित कर दिया। इतना ही नहीं, जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा ने भी खेल खेल में से ज्यादा 6 करोड़ की कमाई कर डाली। अब अक्षय की फिल्मों के लिए इससे बुरे दिन क्या होंगे कि दर्शकों को थिएटर तक लाने के लिए तीसरे ही दिन मुफ्त चाय और समोसे का लालच तक देना पड़ गया। ऐसा नहीं है कि इस तरह का ऑफर पहली बार दिया गया हो, लेकिन तीसरे ही दिन इसकी नौबत आ जाना ये साबित करता है कि फिल्म को दर्शक नहीं मिल रहे हैं। सरफिरा को भी तब रिलीज किया गया था जब कल की जोरदार कमाई कर रही थी। यही नहीं, फिल्म को कमल हासन के इंडियन 2 के साथ रिलीज किया गया था। पहले से चल रही कल्कि ने सरफिरा के लिए कोई स्कोप छोड़ा ही नहीं और फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। ऐसा लगता है कि अच्छे फिल्मों की शूटिंग में इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए समय नहीं निकाल पाते। एक फिल्म से फुर्सत नहीं मिली कि दूसरी फिल्म की शूटिंग में बिजी हो जाते हैं। लेकिन आज जितना जरूरी है कोई प्रोडक्ट बनाना, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस प्रोडक्ट को बेचना। आप जितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, लेकिन अगर वो लोगों की नजर में नहीं आ पा रहा तो वो सब बेकार है। यही हाल अक्षय का है। अब ऐसा नहीं कि अक्षय की फ्लॉप हुई सभी फिल्में खराब रही हूँ या उसमें उनकी एक्टिंग खराब रही हो। उनकी फिल्में भी अच्छी हैं और एक्टिंग भी अच्छी कर ही रहे हैं। बस अफसोस इस बात का है कि वो गलतियों से सीख नहीं रहे। उनकी फिल्मों का कोई बज नहीं बन पा रहा। मार्केटिंग प्रमोशन ना के बराबर होता है और आखिरकार फिल्म फ्लॉप हो जाती है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि उनकी कोई फिल्म रिलीज भी हुई है। सरफिरा के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। अब शाहरुख खान की फिल्मों को ही ले लीजिए, उनकी पठान और जवान का इस कदर प्रमोशन किया गया कि साधारण सी फिल्म भी ब्लॉकबस्टर बन गई। लेकिन इसके बिना अक्षय की अच्छी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम साबित हो रही है। अब हो सकता है कि अक्षय की फिल्मों के मेकर्स को ऐसा लगता हो कि प्रमोशन करने की क्या जरूरत है, अक्षय का नाम ही काफी है। अगर ऐसा है तो वो किसी और दुनिया में जी रहे हैं। वैसा लगता है कि जितनी जल्दी अक्षय को फिल्म कंप्लीट करने की रहती है, उससे कहीं ज्यादा जल्दी मेकर्स को रहती है। और इसी जल्दी जल्दी में कई बार चीजें अधपक्की रह जाती हैं और अधपक्की चीजें मुंह का स्वाद कसैला करती हैं। अभी अगला साल भी है और ये साल उनके लिए निर्णायक साबित हो सकता है, क्योंकि इसी साल उनकी कई ऐसी फिल्मों के सीक्वल रिलीज हो रहे हैं जिसका इंतजार दर्शकों को लंबे समय से है। इसमें जॉली LLB के अलावा वेलकम भी शामिल है। इसके अलावा इस लिस्ट में एक ऐसा नाम भी है जिसका इंतजार लोग बीते 25 सालों से कर रहे हैं, वो भी बेसब्री से। जी हाँ, हेरा फेरी 3, जिसमें पहले चर्चाएं थी कि इस फिल्म से अक्षय कुमार को बाहर कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्में अक्षय के करियर को वापस पटरी पर लेकर के आएंगी। हमने अक्षय कुमार की फ्लॉप होती फिल्मों पर एनालिसिस पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश की। अब उनके किसी फैन की भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए माफी चाहते हैं, लेकिन अक्षय कुमार को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए और क्या वजह हो सकती है अक्षय कुमार की फ्लॉप होती फिल्मों के पीछे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।